किसान अलायंस मोर्चा में सैकड़ों जन आंदोलन और सामाजिक संगठन संस्थाएं शामिल होते हैं। आज इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सभी प्रमुख लोग यहाँ उपस्थित हैं और जस्टिस कोलसे पाटिल जी के साथ 16 तारीख को यानी परसों रोज जो हजारों मुंबई के लोग किसान आंदोलन के समर्थन में रास्ते पर उतरने वाले हैं, उनकी क्या है मांग, उनका क्या है कहना, इस पर आज पत्रकार परिषद करेगा। आप जानते ही हैं कि किसान आंदोलन जो दिल्ली के बॉर्डर पर ही नहीं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक अखिल भारतीय स्तर का और एक प्रकार से अंतरराष्ट्रीय जन आंदोलन बन गया है। उसका डेरा पड़ा है जगह जगह पर 50 दिनों से। अभी कल तक सिंघू बॉर्डर पे रहकर मैं यहाँ आई हूँ तो आपको कह रही हूँ कि आज भी संघर्ष जारी है और हमारा निर्णय है कि हम न्याय लेके रहेंगे, केवल फैसला नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी मंजूर किया है कि यह अहिंसक सत्याग्रह है, जबकि कोई भी 500 किसान संगठनों में से कोई भी संगठन किसी भी कोर्ट में अपने इन 3 कानूनों के वापसी के मुद्दे पर नहीं पहुंचा था। और हमारा कहना था कि ये राजनीतिक निर्णय लॉकडाउन में अध्यादेश के नाम पर अजनतांत्रिक पद्धति से किसान विरोधी और देश विरोधी लिए गए हैं, तो इस पर हमें राजनीतिक जवाब चाहिए। ऐसी बात कभी भगत सिंह ने कोर्ट में कही थी 1929 में कि क्रांतिकारी बदलाव शोषण के खिलाफ, विषमता के खिलाफ जब हम चाहते हैं तो हम लोग संघर्ष से ही लेंगे। और वही बात महात्मा गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान कही। आज किसान आंदोलन का जन उभार और जन सैलाब और जनशक्ति ऐसा एक नया जनतांत्रिक ताकत और मंच मोर्चा खड़ा कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हस्तक्षेप करना मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अहिंसक सत्याग्रह है। सत्याग्रह शब्द को एक स्थान और सम्मान मिल गया है। लेकिन जो एक लॉ स्टूडेंट से याचिका दाखिल की गई थी, उस याचिका में सुओ मोटो खुद होकर सुप्रीम कोर्ट ने जिन 8 किसान संगठनों को शामिल किया, पक्षकार बनाया, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट की नियुक्त कमेटी में शामिल होना, कमेटी स्थापन करने के आदेश के पहले ही मना कर दिया। हमारे जैसे तमाम जन आंदोलनों में, नर्मदा बचाओ आंदोलन के 35 साल में हो या अन्य आंदोलनों में हो, कमेटियों का खेल देखा है। उनकी स्थापना, उनका गठन, उनके टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कार्यकक्षा, उनकी समयबद्धता और कमेटियों में होने वाले राजनीतिक हस्तक्षेप। यहाँ तो मामला है गैर बराबरी का। उद्योगपतियों के, मुट्ठी भरों के, बहुत बड़े करोड़ों नहीं अब्जों के संपत्ति के सामने आज किसान लड़ रहे हैं अपना मात्र 1.5 गुना सही दाम लेने के लिए। पर पहला मुद्दा है 3 कानूनों की वापसी, जिससे कि कॉर्पोरेटीकरण को शिक्षा स्वास्थ्य के बाद अब खेती क्षेत्र में घुसपैठ की छूट जो दे रही है केंद्र की सरकार, उस छूट के खिलाफ खड़े हैं हमारे देश भर के किसान। कुछ परिवारजनों में से किसान संगठनों को लेकर, और जिनको पहले पूछा ही नहीं गया, आइए ना यहाँ नहीं सोडा तो कुर्ची तरियानी थी को लेकर साथ में आज वो दावा कर रहे हैं कि कानूनों का समर्थन मिल रहा है। जिन राज्य सरकारों को राज्य की संवैधानिक सूची में एंट्री 14 और 28 के तहत कृषि संबंधी कानून निर्माण का अधिकार रहा है, उनको नकार कर, धिक्कार कर, नजरअंदाज करते हुए संसद में सवाल उठाने का अवकाश खत्म करके हुए इन्होंने ये कानून थोपे। आज वो फिर राज्य सरकारों की सहमति की बात करते हैं, दावा करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वो अपने ही एनडीए के दायरे में रहे राज्य सरकारों से सहमति पा सकते हैं। बाकी पंजाब से लेकर छत्तीसगढ़ से लेकर केरल से लेकर राजस्थान तक और महाराष्ट्र ने भी एक प्रकार से आधा अधूरा पर कह दिया है कि हम इन तीनों कानूनों के विरोध में हैं। पर महाराष्ट्र ने अभी अपने स्वयं के अधिकार के तहत कानून बनाना बाकी। हम चाहते हैं कि ये तीनों कानून वापसी हो, नहीं तो अडानी अंबानी जिनकी रोज की कमाई कितनी है, गौतम अडानी की रोज की कमाई 384 करोड़ है और मुकेश अंबानी की रोज की कमाई 1085 करोड़।
और ये दावा कर रहे हैं कि हम लोग अभी खेती में नहीं आएंगे, हम एग्री प्रोड्यूस खेत उपज को खरीदी नहीं करेंगे। ये सब झूठ है। रिलायंस की जो रिटेल है, अडानी के जो एग्रो लॉजिस्टिक्स है, इन्होंने पहले से ही अपने गोडाउन में एफसीआई का माल भरना, उसके लिए दुगुना चौगुना रेंट लेना, जो सीएजी के रिपोर्ट में आ चुकी है बात, उसका भ्रष्टाचार शुरू किया है। और अब तो वो अत्याचार करेंगे। अगर उनके गोडाउन में जमाखोरी की छूट होगी तो राशन व्यवस्था खत्म होने वाली है। मुंबई के इस मोर्चे में हमारे इसलिए शहरी गरीबों को भी शामिल होना है। जात पात पंथ प्रांत के पार जिसका कोई भी जिक्र वहां लंगर सेवा में आने वाली सिख समाज, उनकी परंपरा में या देश की आंदोलनकारी परंपरा में नहीं हो सकता है। और इसीलिए आज यही मांग है किसान अलायंस मोर्चा की कि ये तीनों कानून तो रद्द किए ही जाए, कॉर्पोरेट्स को घुसपैठ खेती के क्षेत्र में नहीं करने दिया जाए, न निजी मंडियों के द्वारा, न निजी गोडाउन्स के द्वारा, नहीं ठेका खेती, अनुबंध खेती के द्वारा, क्योंकि खेती हर अनुबंधों में फंसाए ही जाते हैं। आज सरकार कह रही है कुछ प्रस्तावित संशोधन के द्वारा कि हम सिविल कोर्ट में जाने की परवानगी दें। हमारा कहना है कि सुप्रीम कोर्ट तक भी जाने की मंजूरी देंगे, तो भी आज के कानून में वो नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट तक भी कॉर्पोरेट्स का जो दबाव प्रभाव आज स्पष्ट रूप से कई जजमेंट्स में दिखता है, वो होते हुए किसान नहीं लड़ पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे। जो गुजरात के आलू उत्पादक किसानों को संघर्ष करना पड़ा, जो आज मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में संघर्ष करना पड़ा है, ये बहुत ही अहम संघर्ष हर किसान नहीं लड़ सकता है, नहीं लड़ना चाहता है। और खाद्यान्न को अत्यावश्यक वस्तुओं से निकलना तो अभूत है, अभूत है। क्या कंप्यूटर्स और मोबाइल अत्यावश्यक है कि खाद्यान्न अत्यावश्यक है? हमारे महिलाओं का कहना है कि हम ये नहीं सहन करेंगे कि वो अकाउंट में केवल नगद राशि डाले, राशन व्यवस्था खत्म करे, जिसकी पूरी चर्चा नहीं तैयारी हो चुकी है नीति आयोग के तहत, शांता कुमार कमेटी के तहत। और इस कानूनों के पक्षधर सुप्रीम कोर्ट के लिए है, तो कहीं ना कहीं उनको भ्रमित किया गया है या वो निष्पक्ष न्याय के पक्ष में नहीं आगे बढ़ पाए हैं, कौन जाने। लेकिन कमेटी में शामिल न होने का संयुक्त किसान मोर्चा का निर्णय, सुप्रीम कोर्ट ने बिल पर स्टे दिया है, उसके ताल्लुक से बताइए। दिया है वो सुप्रीम कोर्ट के दायरे की बात उन्होंने ही सोचकर दिया हुआ है। इससे एक ही बात हुई है कि किसानों के संघर्ष जारी रहते हुए जो अपरिवर्तनीय कर रहे थे कानूनों का अमल, और उसका दावा कर रहे थे कि कर्नाटक के 2000 किसानों ने अभी कॉन्ट्रैक्ट मंजूर किया है और 500 किसानों ने अपना अनाज पहुंचा दिया है, तो ये अपरिवर्तनीय इरिवर्सिबिलिटी के तरफ बढ़ पा रहे थे, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट को वो दोष दे रहे हैं, लेकिन उनको सुप्रीम कोर्ट ने कटघरे में खड़ा किया। और यूनियन ऑफ इंडिया केंद्र शासन का एफिडेविट अगर आप देखेंगे अभी, तो आपको मालूम पड़ेगा कि आज भी उनका रुख आंदोलनकारियों को अपमानित करने का, बदनाम करने का, और कांग्रेस या यूपीए सरकार के समय जो समितियां थी, उन समितियों के सिफारिशों के आधार पर आज के उनके कानून मंजूर बताने का, अब ये सबसे सर्टिफिकेट्स लेना चाहते हैं। पर जिस कांग्रेस के कमेटियों के सिफारिशों का विरोध करके मोदी जी ने दावे किए किसानों के पक्ष में चुनाव पूर्व प्रक्रिया में, वो आज उसी का जिक्र करके अपने मार्ग को उन्हीं के मंजिल तक पहुंचाना चाहते हैं क्या? ये हमारा सवाल है। और कांग्रेस के समय नहीं था इतना कॉर्पोरेटीकरण। आज कोल ब्लॉक्स, रेलवे, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, सभी अडानी अंबानी जैसे मुट्ठी भर उद्योगपतियों को देखकर इन्होंने अपनी दानत तो दिखाई है उनके पक्ष में। इसलिए आज की परिस्थिति में कोई भी ये दावे नहीं। मला असं काही पत्रकार बंधूंना विनंती आहे की बघा हे याचं वेगळं स्वरूप होत आहे। आमचे सगळे आदरणीय अजून प्रवक्ते इथे आलेले, आम्ही त्यांची फार महत्वाचा वेळ घेऊन वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, रानी लक्ष्मीबाई वो बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, खूब लड़ी